अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुश आमदीद। तो वीवर्स, मैं आज आपके लिए बीफ के सीख कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ कि आप बाज़ार जैसे सीख कबाब घर पे कैसे बना सकते हैं। एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। आपको सारी टेक्निक, सारे स्टेप्स मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आपने कैसे घर पे बाज़ार से अच्छे सीख कबाब जो है वो तैयार करना है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है 1 किलो। उसको अच्छी तरह मैंने चॉप करके उसका पानी निचोड़ लिया है। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव आधा किलो के करीब रह गया है। हरी मिर्च है यहाँ पे 1 पाव। यहाँ पे जो बकरे की चर्बी होती है, जाली जिसे कहते हैं हम, रोगन जो हम यूज़ करते हैं, वो मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब। ये देखिए इस तरह से ये वाली जो आपने चर्बी लेनी है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 3 चम्मच। नमक है 1.5 चम्मच। और चिकन पाउडर है तकरीबन मेरे पास 3.5 चम्मच है। यहाँ पे ज़ीरा और पिसा धनिया, जो साबुत धनिया, उसको मैंने अच्छी तरह पीस के एक पाउडर तैयार कर लिया। यहाँ पे कुटी मिर्च है 1 चम्मच, हल्दी है 1 चम्मच, और पिसी जो लाल मिर्च है वो है मेरे पास 1 चम्मच। और जो गोश्त है वो है हमारे पास तकरीबन, ये देखें, हल्के से रोगन वाला गोश्त है। ये तकरीबन है मेरे पास 3.5 किलो के करीब। या आपने इस तरह से थोड़ी सी इसके साथ जो है वो चर्बी लगी हो। यहाँ पे अब इसमें चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हरी मिर्च चली गई है। यहाँ पे इसमें वो जाली जो है चर्बी वो ऐड कर लेंगे। मेक श्योर के जो प्याज है उसका आपने अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना है ताकि उसमें कोई किसी किस्म का मॉइस्चर ना रहे। अब चले जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक ऐड कर लेंगे। और जो हल्दी मिर्च और जो दूसरी हमारे पास चीज़ थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे वो चिकन पाउडर चला जाएगा। और जो मसाला पाउडर मैंने रेडी किया है, ज़ीरा और सूखा धनिया, वो इसमें हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। चले व्यूअर्स, ये देखिए ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसको मशीन से बारीक जाली से हम निकलवाएंगे। आप अगर 2 दफ़ा निकलवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो कीमा है उसको मशीन से अच्छी तरह निकाल लिया है। मैंने 2 दफ़ा निकाला है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बारीक है। अभी इसमें हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके निचोड़ लिया था उसका पानी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा प्याज है, इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं है। अब यहाँ पे इस पे एक अंडा ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं यहाँ पे ग्लव्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकता। हाथ मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं क्योंकि ग्लव्स चढ़ा के जो है वो इसकी जो मालिश जिसको कहते हैं आप, वो नहीं हो सकती। तो आपने ऐसे हथेली की मदद से इसको एक साइड पे करके अच्छी तरह आपने इसको मलना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसकी अच्छे से मालिश करें। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैं इसको दबा रहा हूँ, इसकी बाइंडिंग शुरू हो गई है। आपने इसको अच्छी तरह 10-15 मिनट इसकी मालिश करनी है। तो ये देखें व्यूवर्स, जो हमारा बैटर जो है, कीमा है, वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सीख पे लगा के, तो इनको मैं गैस वाले चूल्हे पे ही बनाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास अंगीठी अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। जब आप ये बनाएं तो बेटर रिज़ल्ट के लिए आप इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए आप इसको रेस्ट दे दें फ्रिज में। तो हम अब इसको गैस पे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, आज की थी ये हमारी ज़बरदस्त सी कबाब की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। और आप ये देख लें, एक चीज़ नोट कर लें कि इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इसी तरह से बाज़ार से बेहतर आपने घर पे तैयार करना है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।